आंटी एक चौकोबार मिलेगी? अच्छा बेटा, ये लो। कितने हो गए? 20 रुपए की। 20 रुपए, ये लो। बेटा 500 के खुले नहीं है मेरे पास, आंटी मेरे पास भी खुले पैसे नहीं है। तो पास में से कहीं से खुले करवा के ले आओ ना, मैं यहीं खड़ी हूँ। ठीक है आंटी, मैं लेके आती हूँ। आंटी अगर मैं खुले कराने जाऊंगी ना तो मुझे आसपास कोई पैसे नहीं देगा। हाँ, आप करा लीजिए ना, आपको तो सब जानते हैं, कोई भी खुले पैसे दे देगा। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो। अरे आंटी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी ना, आप खुले करा के लाइए। मैं कौन सा कहीं भाग रही हूँ, यहीं खड़ी हूँ मैं, आप पैसे लेके आइए। ठीक है बेटा, आप यहीं रुकना, मैं लेके आती हूँ 2 मिनट में। क्या बेवकूफ औरत है यार, पूरी दुकान मुझ पे छोड़ गई। चलो 4-5 आइसक्रीम ले जाती हूँ। अरे ये तो इन्हें लूट रही हैं। ओए रुक, बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तेरे को? चोरी कर रही थी। अरे गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उन आंटी का कितना नुकसान होगा? तुम लोग चोरी करते क्यों? आप भूख के लिए किया, भूख इंसान को क्या कुछ नहीं कराती, भूख के लिए कुछ भी करना पड़ता है। भूख के लिए? अरे अगर अपना पेट भरना है तो खुद कमाओ ना, किसी और का नुकसान क्यों करवाते हो? ठीक है साहब, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूंगी। ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कराऊंगा। आइसक्रीम दे। छोड़ूंगा नहीं। हेलो आंटी। बेटा वो लड़की कहाँ गई? वो आपकी आइसक्रीम चुरा के जा रही थी। ध्यान रखा करें थोड़ा अपना, आप जमाना सही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए इस जमाने में। अच्छा, पता नहीं आजकल लोग चोरी क्यों करते हैं, समझ नहीं आता मुझे। आंटी देखो, लोगों का कुछ नहीं कर सकते, दुनिया है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। अपनी सेफ्टी खुद के ही हाथ में है, आप अपना ख्याल रखा करें। वैसे भी आप बहुत सीधी हैं, और ये दुनिया सीधे इंसान को इतनी आसानी से जीने नहीं देती है, परेशान करती है। चलो आंटी जी, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है बेटा। भैया मुझे 3-4 दिन का राशन मिल जाएगा? हाँ जी मैडम, मिल जाएगा। बताइए क्या चाहिए? अरे भैया मेरी पूरी बात सुनिए तो सही, उधार राशन मिल जाएगा? मैडम बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या आपने? उधार मांगे शर्मिंदा ना करे, उधार नहीं मिलेगा आपको, जब पैसे हो तब आ जाना आप। अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे जाऊंगी। एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या मैडम, उधार का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। भैया आप एक काम कीजिए, आप ये मेरी घड़ी रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे देके ये घड़ी वापस ले जाऊंगी। मैडम अपनी घड़ियाँ ना अपने पास रखिए आप, जिस दिन पैसे हो ना उस दिन आ जाना राशन लेने, वैसे नहीं मिलेगा। प्लीज भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, जाइए, सुना नहीं दे रहा क्या आपको? चल पैसे दे, चल। चोर कहीं की, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? भैया मैंने कोई चोरी नहीं की है। तू चुप हो जा, मैंने तुझे चोरी करते हुए देखा है। यहाँ पे हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तू चोरी कर रही है। क्या हो गया, बहस क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये आई थी कल, इसने बोला खाना पैक कर दो, मैंने इसके लिए खाना पैक कर दिया, ये भाग गई, पैसे नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है यहाँ पे। मैंने तुम्हें समझाया था कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, लेकिन तुम दोबारा चोरी करने लग गई। हाँ, इसे कल भी चोरी की थी। भाई साहब मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले करते हैं। नहीं भाई साहब, छोड़िए ना इसे, एक मौका और दे देते हैं, वरना इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप हाथ छोड़िए इसका। क्यों छोड़िए, मेरे पैसे कौन देगा? अरे भाई साहब मैं दे दूंगा आपके पैसे, आप हाथ छोड़िए इसका। हाँ तो करिए ना पेमेंट, मैंने क्या ठेका ले रखा है सबको छूट देने का? तो भाग गई जिसकी आप मदद करना चाह रहे थे। ये नहीं सुधरेगी, इससे मैं बात करता हूँ और आपकी पेमेंट हो गई है। इतना नुकसान थोड़ी कराएंगे बैठ के हम यहाँ पे। मे आई कम इन सर? तुम यहाँ? सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। तुम जैसे चोर को मैं अपने ऑफिस में रखूंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया? निकलो यहाँ से। सर लेकिन एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो तुम्हें मैंने 2 बार चोरी करते हुए पकड़ा है और तुम कहती हो मैं तुम्हारी सुनूं? तुम्हें तो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा मत करिएगा, वरना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए कि वो सब मैंने क्यों किया। हाँ बताओ, क्यों करती हो तुम चोरी?
दो जस्टिफिकेशन। सर, मेरे घर के पास ना एक गरीब परिवार रहता है और जो उनके घर में कमाने वाला गार्जियन है ना, वो अपाहिज है। तो ये सब मैं उनकी मदद करने के लिए करती हूँ। और तो और सर, उन बेचारों का ना खाने का समय, ना कहीं रहने का ठिकाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उस लड़के की नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक वो लोग ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। उनका ना खाने का पता होगा और ना रहने का। जब तक मेरे पास पैसे थे ना, मैं उनके लिए खाने के लिए लेके आ जाती थी, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए। उसके बाद मैंने नौकरी ढूंढनी चालू करी और बदकिस्मती से मेरी कहीं नौकरी भी नहीं लग रही। हाँ, तो इस बात का सॉल्यूशन चोरी करना है? चोरी करना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। एक और तो तुम किसी का पेट भर रही हो और दूसरी ओर किसी को मुसीबत में डाल रही हो। तुम्हें पता भी है चोरी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक इंसान का। एक इंसान बर्बाद हो सकता है चोरी की वजह से। ऐसी बात नहीं है सर कि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, ये बताओ कहाँ रहता हो परिवार जिसकी तुम मदद करती हो? हाँ हाँ सर, वो मेरे घर के पास रहते हैं। ले चलो मुझे उनके पास। ठीक है सर, चलिए। कहाँ पर रहता हो? अरे आंटी जी, आप नमस्कार। तुम कह रही हो ना चोरी से कुछ नहीं होता, ये आंटी जी को देख रही हो? तुम्हें पता है आंटी औरों की परिस्थिति पहले ऐसी नहीं थी। इनके पास अच्छा खासा पैसा हुआ करता था, लेकिन इनके घर में हुई एक चोरी ने इनकी पूरी परिस्थितियां ही बदल के रख दी। हुआ यूं कि इनके पति ऑफिस से कुछ पैसा घर पर लाए हुए थे, लेकिन चोर इनके घर से वो सारा पैसा ले गया, ज्वेलरी ले गया, जो इनकी सेविंग्स थी वो तक ले गया। उसके बाद वो पैसा इनके पति को चुकाना पड़ा, जिसकी वजह से कर्ज में आ गए। और तुम कहती हो कि चोरी से कुछ नहीं होता। आंटी जी ये कह रही है कि जो पैसा हमसे लेती है उससे किसी की मदद करती है, तो मुझे इसकी बात पे भरोसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सच बोल भी रही है या नहीं बोल रही है। आप भी चल रहे हो? हाँ हाँ चलो। पर कुछ भी बोलो बेटा, आप चोरी करना कोई समाधान नहीं है किसी भी चीज का। वही तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अरे नमस्ते मैम साहब। नमस्ते सर। अरे मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो जानती भी नहीं हूँ आपको। मैम साहब, आज के कुछ साल पहले मैंने आपके घर में चोरी की थी और उस चोरी के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपना पैर खो दिया। अब मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरी ज़िंदगी तो बस से बदतर हो गई है मैम साहब। ना आपके पैसे काम आए, ना मुझे कोई खुशी मिली, उल्टा मैं बर्बाद हो गया मैम साहब। अच्छा, तो वो तुम थे जिसकी वजह से हमारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख रही हो तुम, दो एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं। एक जिसने चोरी करी और दूसरा जिनके वहां चोरी हुई। ना चोरी करने वाला सुखी रहा, ना जिसके घर में चोरी हुई वो सुखी रहा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने छोटी मोटी चोरी तो करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जिसकी हम चोरी कर रहे हैं उसने वो पैसा आखिर रख किस लिए रखा है। सपोज करो किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हो, किसी ने अपनी सेविंग्स रखी हो मकान बनाने के लिए, किसी ने किसी के इलाज के लिए रखा हो। कई बार तो चोरी के कारण कुछ ऐसी मेमोरीज चोरी हो जाती हैं जो फिर कभी वापस लौट के नहीं आ सकती। सोचो किसी ने अपने फ़ोन में अपने दादाजी की कोई तस्वीर रखी हो, जो एकमात्र तस्वीर उनके फ़ोन में ही हो। उस फ़ोन के चोरी होने के साथ साथ वो तस्वीर भी चोरी हो जाती है और वो यादें भी चोरी हो जाती हैं जो उस तस्वीर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब हम चोरी करते हैं उस वक्त ना सिर्फ किसी का पैसा चोरी होता है, बल्कि कई बार किसी की यादें भी चोरी हो जाती हैं। और चोरी करने वाला भी कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि जब हम चोरी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे होते हैं, किसी की बद्दुआएं ले रहे होते हैं। बद्दुआओं से आज तक भला कब किसका भला हुआ है? देखो मैं मानता हूँ तुम्हारा इरादा बिल्कुल सही था, लेकिन मेरी बात मानो, सिर्फ इरादा सही होने से कुछ नहीं होता, तरीका भी सही होना चाहिए। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम इस गलत तरीके से पैसा किसी को दान करते हैं तो ना दान करने वाले का भला होता है, ना दान देने वाले का भला होता है। जाने अनजाने में सामने वाला भी पाप का भागीदारी बनता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे ना अब समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आगे से अगर मैं किसी की मदद करूँगी ना तो पूरी ईमानदारी से करूँगी, कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। लेकिन सर ये बेचारे कितने गरीब हैं, कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं, आप एक बार इनके बारे में भी तो सोचिए ना। मैं सोचता हूँ कुछ। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए,
आपका जो भी राशन वगैरह होता है उसका इंतज़ाम मैं करवा दूंगा। बाकी कोशिश करूंगा कि आपकी नौकरी भी लगवाऊं कहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये मेरा आपसे वादा है। और तुम ज्वाइन कर सकती हो कल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आपको इस कहानी का मैसेज कैसा लगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सी चोरी तो है, क्या हो जाएगा इससे, लेकिन कई बार एक छोटी सी चोरी दूसरे इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए पैसा कमाना है तो अपनी मेहनत से कमाओ। चोरी के धन से कभी किसी की मदद भी मत करो, क्योंकि आप किसी का घर उजाड़ कर किसी का घर बसा रहे होते हैं ऐसे वक्त में। और साथ ही साथ जिस बंदे की आप मदद कर रहे हैं वो बंदा भी पाप का भागीदारी बन रहा होता है जाने अनजाने में। इसलिए मेहनत से कमाओ, तरीके सही रखो, आचरण सही रखो। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी मदद भी जो होगी वो सफल होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।